इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम मेरी माचसी सौभाग्य सागे पुण्यते हमसे मिलो भगवान वसशमिति करण्यम पुष्पांजलि मुचेमामि। ओम रूप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागे पुण्यते जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वामिति स्वाहा। ओम रूप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागे पुण्यते अच्छे पद प्राप्त अक्षता निर्वामिति स्वाहा। गुरुदेव श्री सौभाग्य सागे जी पुण्यते कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति स्वाहा। ओम रूप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागे जी पुण्यते छोटा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम रूप परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागे जी पुण्यते मुंतकर विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। महानुभाव, जीवन में कुछ वस्तुएं संयोग से मिला करती हैं, कुछ वस्तुएं पुरुषार्थ से मिला करती हैं, कुछ वस्तुएं अपने कर्म करने से मिला करती हैं और कुछ वस्तुएं अनचाही अनसोची प्राप्त हो जाया करती हैं। देव शास्त्र गुरु का समागम यह मिलने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। उसके बाद में भाग्य हो, उसके साथ में संयोग हो, जब जाकर आप देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में पहुँचे पाते हैं। जैनागम में, जैन धर्म में अहिंसा का प्रचार किया गया, सत्य का प्रचार किया गया, अचौरी का प्रचार किया गया। यहाँ पर बताया गया कि जो जल है वह जल भी जीव है, हवा है, हवा में भी छोटे छोटे देखे अनदेखे जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जल को भी रक्षा की जाती है, जल की भी रक्षा की जाती है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वह जल को, पानी को छान कर ही इस्तेमाल करते हैं और वह इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जीवों की घात ना हो, जीवों का रक्षा हो सके, जीवों की रक्षा हो सके। एक बार मैं कहीं विचरण कर रहा था, तो विचरण करते समय मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, आपके जैन धर्म में सूर्य को नमस्कार नहीं करते, सूरज की आरती पूजा नहीं करते। हमने कहा हमारे जैन धर्म में दिखावे का महत्व नहीं है, बल्कि
अंतरंग से महत्व हुआ करता है। उन्होंने पूछा किस तरह से हुआ करता है, तो मैंने उनको बताया कि हमारे जैन धर्म के अनुयायी प्रातःकाल जब सूरज निकलता है, जब भोजन पानी प्रारंभ करते हैं और जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद में भोजन पानी को ग्रहण करना छोड़ देते हैं। तो इससे ज़्यादा कौन से धर्म का अनुयायी इसका पालन करता होगा? तो उन्होंने कहा ये बात तो सच है कि सूरज को इससे ज़्यादा और कौन मानेगा कि सूरज होता है जब ही खाना खाते हैं और सूरज नहीं होता तो खाना पीना कुछ भी नहीं खाते। महानुभाव, जीवन में क्रियाएं, कार्य होते हैं और लोग करते रहते हैं, लेकिन जीवन में जो कार्य करना चाहिए, जो क्रिया करना चाहिए, वह कितने लोग करते हैं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाया करता है। साधुओं के दर्शन करना, भगवान का अभिषेक करना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना वर्तमान में बहुत सरल है। वर्तमान काल में देव शास्त्र गुरु का समागम कभी भी कहीं पर भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन समागम करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समागम में आने के बाद आपके कितने भावों में परिवर्तन आ रहा है, आपके कितने विचारों में परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर की जो कसाई वृत्ति है वह कितनी कम हो रही है, वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अभी प्रातःकाल से या कई दिनों से जो एक बात चल रही थी, 15 तारीख को क्या होगा? मंगल प्रवेश होगा। मैं सोच रहा था कि जब भी कोई धर्म का कार्य होता है तो मंगल प्रवेश हो रहा है, मंगल प्रवचन हो रहा है, मंगल पंचकणक हो रहा है, मंगलमयी विधान हो रहा है। तो सोचता हूं कि जीवन में यदि किसी के साथ किसी की कुंडली में मंगल आ जाए तो यह परेशान हो जाया करता है, लेकिन मुनि महाराज का जब भी आना होगा, साधु संतों का जब भी आगमन होता है तो कहते हैं मंगल प्रवेश हो रहा है। ऐसा क्यों? वह इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर के जितने सारे मंगल हैं, जितने सारे अमंगल हैं, उन सबको मंगल बनाने में यदि कोई सक्षम है तो हमारे गुरु होते हैं कि वह दुनिया के सारे अमंगल को दूर कर देते हैं और सभी के जीवन को मंगलमय भर देते हैं। इस बार आपके यहाँ पर जब मुझसे पहली बार यहाँ के लोग निवेदन करने आए थे, यहाँ ट्रस्ट कमेटी के लोग निवेदन करने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पिछला चतुर्मास कब हुआ है? तो उनको किसी को ये पता नहीं था कि हमारे यहाँ चौमासा कब हुआ है। यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो एक भी व्यक्ति, एक आध कोई मिला हो तो मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि मेरे सामने चतुर्मास यहाँ पर हुआ है। जिसमें दिल्ली में एक छोर पर आदि महावीर भगवान विराजमान है कि जो भी दिल्ली प्रवेश करता है, चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे वह चाहे चाहे ना चाहे, उनको भगवान के दर्शन ऐसी जगह भगवान महावीर स्वामी की विराजमान है कि उनके दर्शन आदमी को तो ना चाहते हुए भी हो रहे हैं। आदमी कितना भी कोशिश करे कि आज मुझे मंदिर जाना ही नहीं है, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति ये नियम ले ले कि मैं तो आज मंदिर जाऊंगा नहीं, तो भी यहां से गुजरेगा तो भगवान की प्रतिमा देखेगा तो अपने आप क्या होगा? यदि भगवान की प्रतिमा देखने के बाद भी यदि आपके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, सामने चलते समय गुरु निकल रहे हैं, और यदि आपके हाथ नहीं जुड़ रहे तो समझ के चलना कि अभी हमारे को जैन धर्म में जन्म लेने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर 20 वर्ष के बाद चतुर्मास हो रहा है, जो मालूम चला और पहले बाद में हुआ मुझे पता नहीं है, जो हमने सुना है, जो समझा है। तो आप विचार करिए, साल में 365 दिन होते हैं। हमारे महाराज जब 5 साल के भी नहीं थे जब यहाँ चतुर्मास हुआ था, अभी 25 साल के होंगे नवंबर में। विचारणी बात यहां पर है कि 20 साल पहले कई सारी चीजें थी, कई सारे लोग विवाहित नहीं होंगे, कई सालों के बच्चे नहीं होंगे, तो 20 साल किसको कहते हैं? अब उन 20 सालों की पूर्ति कैसे करेंगे आप? इतने 20 सालों की पूर्ति आप करेंगे लगभग 6000 से भी ज्यादा दिन, और उनको 100 दिन में करना है, तो जो 6000 दिन का कोटा 100 दिन में पूरा करना है, अर्थात आप एक दिन में 6 बार कार्य करोगे, जब जाकर कहीं 20 साल की जो है पानी की प्यास आपकी शांत हो पाएगी, तो आप उस हिसाब से कार्य करके अपने जीवन का आराधना कर पाएंगे। आज
वर्तमान के परिवेश में समस्या बहुत गंभीर है। वैश्विक महामारी का, कोविड का काल चल रहा है। तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि अभी वर्तमान में मैं किसी को ये कह ही नहीं पाता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में आइए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो लोग आ रहे हैं वह अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साधुओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यवस्थाओं के हिसाब से चलें, क्योंकि आप कितना कार्य कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके कार्य करने से कितने लोग स्वस्थ हैं यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यहां पर हो जाया करता है। तो इन 4 महीने में अलग अलग तरह से मैंने चतुर्मास किए। कहीं पर 4 महीने मैंने 4 आराधनाएं कराई, कहीं पर मैंने 4 महीने में और अन्य सारी चीजें कराई। जो चीजें होती हैं वो तो एक प्रकार से व्यवस्था है, सभी को पता है कि 25 तारीख से भक्तांबरी विधान हो जाएगा, फिर परिश्रम पर्व आएगा, फिर नवरात्रि महोत्सव आएगा, तरह तरह की चीजें आएंगी, ये सभी को सब पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इस 4 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे जीवन में 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 महीनों में एक एक महीने में एक एक कसायों का भी यदि समन करेंगे तो आने वाली दिवाली पर्व पर जब भगवान महावीर स्वामी का, देखिए आपको बताऊं कि आज भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक महोत्सव है। पहले भगवान गर्भ कल्याणक में आते हैं, फिर जन्म में आते हैं, फिर तप होता है और फिर ज्ञान और मोक्ष होता है। तो संयोग से गुरुदेव के आशीर्वाद से, कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से आज भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक महोत्सव पर हम लोग आए हैं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव तक भी हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक से प्रारंभ होकर निर्वाण कल्याणक तक, अर्थात दिवाली तक तो रहेगा ही रहेगा। अब कई लोग सोच में पड़ रहे हैं कि दिवाली तक रहेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। जब चौमासे के लिए आ जाते हैं तो दिवाली तक तो कुछ भी हो जाए। तो सारा का सारा मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं। तो इन 4 महीनों में आप सब भी, हम सब भी, अभी समोषण चल रहा था द्वारका मोड़ में, गरधर के रूप में मैं बैठा था। एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया कि महाराज जी एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछिए। सभी पूछ रहे थे, अपने हिसाब से पूछते हैं प्रश्न में। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा क्रोध समाप्त हो जाए। तो मैंने उसको जवाब दिया, वह काम करने का तो मैं भी सोच रहा हूं। ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे क्रोध समन हो जाए। तो मैंने कहा वह काम करने का तो मैं भी सोच रहा हूं। अंतर इतना है कि आपका क्रोध पत्थर पर लकीर हो जाता है और हमारा क्रोध पानी में बुलबुले की तरह होता है। अंतर इतना है, क्रोध तो दोनों जगह चल रहा है। तो जीवन में ये 4 कसाय हैं, इन 4 कसायों को समन करने का प्रयास करना है। इन 4 कसायों को 4 महीने में, यदि एक एक महीने में आप लग जाओगे कि इस महीने क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। और मैं एक बात बताता हूं कि यदि किसी व्यक्ति से आप कहोगे तुम पुजारी हो, तुम पुजारी हो, तुम पुजारी हो, तुम पुजारी हो, तो एक ना एक दिन वो पुजारी बन जाएगा, ये पक्की बात है। आप किसी आदमी से कह दो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे ऐसे करते करते वो एक दिन बन जाएगा। इसलिए गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं हमेशा कि 24 घंटे में इंसान जो बोलता है एक बार उसके मुंह से सत्य बात निकलती है। 24 घंटे में एक बार, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे में एक बार जो बात होती है वह सत्य हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक आया जी, बोले महाराज जी मैं बड़ा बदनसीब हूं। मैंने कहा बाहर जाइए। तो लोग बोले महाराज जी आपको क्या हो गया आज? बेचारा अपनी समस्या लेकर आ रहा है, समस्याओं को ले। अरे आप बाहर चले। बोले महाराज जी मैं बदनसीब हूं। मैंने कहा आप बाहर चले। तो लोग बोले महाराज जी कारण क्या है? मैंने कहा जिसका नसीब बदनसीब है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आने के बाद, देवसा गुरु की छत्र छाया में आने के बाद में गेट के अंदर आते ही सारे के सारे नसीब समाप्त हो जाते हैं, बदनसीब समाप्त हो जाता है। अरे तुम भगवान के चरणों में बैठे हो, गुरु के चरणों में बैठे हो, तो भी रो रहे हो। यहां पर तो आने के बाद इंसान की आंख के आंसू समाप्त हो जाया करते हैं और रोते चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाया करती है। लेकिन यहां पर भी कहते हैं ना, दुनिया में तकलीफ पाओगे तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में शांति मिल जाएगी। लेकिन यहीं पर भी तकलीफ पाओगे तो जीवन में शांति कहां मिलेगी? इसका मतलब तुम्हारे मन में शांति नहीं, तुम्हारे वचन में शांति नहीं, तुम्हारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव नहीं है। तो गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से ये मेरा जीवन का, साधु जीवन का 22वां चतुर्मास और दिल्ली में लगातार 10 वर्ष से वर्षायुग हो रहे हैं। पहला चतुर्मास मेरा शक्तिनगर में हुआ, फिर स्टेट बैंक कॉलोनी में हुआ, फिर रोहतक रोड, उसके बाद में ग्रीन पार्क, लोधी रोड के बाद में भोगल के बाद में राजा बाजार जो खंडेवाल मंदिर है, उसके बाद में रोहिणी के बाद में वापस ग्रीन पार्क, और ग्रीन पार्क के बाद में ये अहिंसा स्थल हो रहा है। अर्थात दिल्ली में, साउथ दिल्ली में ये मेरा 5वां चतुर्मास है। साउथ दिल्ली में विगत 4 चतुर्मास हो चुके थे, लोधी रोड में, भोगल में और ग्रीन पार्क में, और 5वां
चतुर्मास है और आपका तो पुण्य है कि आपको संतों का समागम मिलेगा, लेकिन हम सभी का जीवन का पुण्य है कि भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया में रहने का अवसर हमें लगातार मिलेगा, जो बड़ा मुश्किल काम था लेकिन वह अब सबके प्रयास से संभव हो पाया। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत साल पहले हम ही आए थे या दूसरे महाराज साधु संत आते थे, तो व्यवस्था दिल्ली की जो परमानेंट व्यवस्था है कि कितने महाराज जी हैं, पहले तो कितने साथ में साधु हैं, और उसके बाद में आगे कहाँ जाएंगे और यहाँ कितने दिन रुकेंगे। आप सब तो धार्मिक लोग हैं, ये तो कई जगह सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि कहाँ जाएंगे, कितने लोग हैं, क्या है व्यवस्थाएं। तो यहां पर तो समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आने वाला अपने आप समझ जाता था कि यहाँ रहूंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ। लेकिन आप सभी लोगों के प्रयास से यह कार्य संपन्न हो पाया कि आप सभी को अपना लाभ मिल रहा है। देखिए, हर आदमी स्वार्थ में जी रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।